प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। देखो भाई, गुरुजियों की असीम कृपा से दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है। मौका क्यों कहा? रोज उसाए दिल लेकर बता कि नया न्यारा मौका हो गया। मौका क्यों कहा? मौका कहा अब जिस भी क्षण वो चीज समझ में आ जाए तो हम जाग जाएंगे। जागना भी और तरह का। एक न्यू कह दीजिए हम तो रात में भी घाटे सोवा हम जागे न जावा, यही तो सोना है, ये जागना नहीं है। जागने का मतलब है जागने के बाद किसी डर को लगता। मोटे रूप से यही बात समझो। अब जब सोते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, पर ऐसा सपना आ जा खाट भी हल्लर मानुस खाट का तले भी पट जा डर जा किलकी भी मार दे, और उस टाइम पे कई बार मेरा भी हो जाए आक्रम में विराट को गुर करे जा मुझे तो बैठक में एकला पड़ा को ये मन उठा दे। फिर एक गुरु तो अच्छा दिखेगा जब भी गुरु होगी, बुरा दिखेगा जब भी गुरु होगी। तो वो जो जगाना है फिर वो तार टूट जाता है। क्या पता वो किस हिसाब से मालिक ने रचना कर रखी है और उस जीव का कर्म कटे था, वो ऐसी बात नहीं है। सब कुछ उसने अपने हाथ में ले रखा है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। सोना यही है और करना तो उसने है, और वही करना है जो हमने कर रखा है, उसका हिसाब करना है। जहाँ आज आए हुए हैं, चाहे माँ बहन हो चाहे भाई हो, सभी अपने कर्मों का भुगतान करने आते हैं, इस बात का सबको पता है। और भुगतान वही होगा जो हमने कर रखा है उसको। अब वो पूरा हो, मान लो किसी से कर्ज ले रखा है और वो जो पूरा होता है तो खुश होना चाहिए या नाराज? खुश होना चाहिए जब अपना कर्ज उतरने लग रहा है, लेकिन हमें नाराज होती है। मन ऐसा सपना क्यों आया जी, मेरी गेल यह बात क्यों बड़ी जी, मेरी गेल फलाना आदमी घुड़ाया क्यों जी। फिर कोई अनजान कहीं से और जार पोसते हैं, तुम जानते नहीं, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ऐसी बात तो नहीं, संसार में कनेक्शन नहीं, सभी के तो कनेक्शन है। अगर हमारा कहीं कोई कनेक्शन ना होता तो हम पैदा ही ना, ये निश्चित बात। जिसका लेन देन का व्यवहार कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ क्या करने आएगा? यहाँ तो भाई हिसाब किताब अपने वो बुढ़े कया करना आँख करवाण जाना, यहाँ तो सभी आँख करवाने आते। अब वो आँख करवाती आना, पलड़ा तो उतरना दूर गया और उसने करवावा ना जब नया और चढ़ा लिया। हम अब वो नया कैसे? जो हम विचार करते हैं, यूं क्यों पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने विचार, अपनी इच्छा अंदर से उपजती, तो वो जो उपजती हैं वो तो है सोना। और ऐसा स्थान हमें मिल जाए, गुरुजी यही कोशिश करते हैं। अब वो जो एक स्थान है, ऐसा स्थान है जो जीव को असलियत में यूँ समझ में आ जाए ये जो होना है ये होना ही है, नया काम कुछ नहीं होना। नया तो हम अपने विचारों से ही काम होते हैं, विचारों से ही नए बढ़ते हैं, विचारों से ही पुराने कटते हैं। तो गुरुजियों ने एक लड़ी दे रखी है सबको, वो चाहे कोई सत्संगी हो और चाहे ना हो। मालिक एक ऐसा दयालु है, ऐसा दया का सागर है, उसके हम सभी बच्चे हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको पूर्ण ताकत दे रखा है। और ये मनुष्य जन्म भी एक मौका है इन सब लफड़ों से बचने का। गुरुजी दिन रात सुनाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, सेवा में लगाते हैं, हर क्षण उस जीव को पार करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न बढ़ता है, पार होना क्या है? हम सोचते हैं जो दूरी है, हम चलने लगे यहाँ से हमें दादरी जाना है
और फोन पर बात करेगा कोई रिश्तेदार या जहाँ तुम जा रही, कहाँ आगे एक दादरी पार कर ली, इसका मतलब दादरी पार कर ली तो हड़ौदे तक दादरी तक का जो लफड़ा था वो हमने पार कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। दादरी पार करने के बाद भी जो हड़ौदे में था वही लफड़ा दादरी पार करने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो फिर कहाँ पार कर ली? पार करने होने का मतलब है हम उस हद को पार कर जाएं जहाँ ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं। इनको भूत कहो, कुछ भी कहो तुम्हारी मर्जी, ये भूत परेशान ना करें। लेकिन कब तक परेशान करेंगे? जब तक हम भूतों के साथ हैं, जब पड़ोसियों के साथ हैं, अच्छा आना जाना है, बोलना बैठना है, लेना देना सब समान है, तो दिन रात दिक्कत रहेगी। कोई से पड़ोसी का जो काम होगा, कोई से का खांसी होगी, कोई सा मरेगा, किसी का चोरा होगा, किसी का चोरी, रोते रहेंगे दिन रात। और वो पड़ोसी बोलना कर दे बंद, कोई नई बात को नहीं, ना तो वो मरे ना हम मरे, वो बोलना बंद कर दे, ऐसी कड़वी बात कह दे, थारा हमारा कोई संबंध नहीं, छोटी सी बात है, तो भीतरला स्वीकार कर लेगा, हाँ हमारा थारा कोई संबंध नहीं। तो दोनों का बोलना चालना बंद। ये कुछ बिगड़ गया? रोज मिलने, रोज दिखें, जीवन लाग रही दोनों थोक। लेकिन बस यो दोनों के अंदर यह बात बैठ गई कि हमारा थारा संबंध खत्म। सिर्फ इतना बैठने से चाहे उन कह के मोह तुम्हारा दर्द को नहीं हो और मारा के मोह उनका दर्द को नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपना संबंध नहीं। संबंध कहाँ है अपना? तुम चाहे इस मार्ग में हो चाहे ना हो, संबंध है मालिक से। क्यों? अगर मालिक से संबंध ना होता तो हम जिंदा ही ना रहते। सीधी सी बात। मालिक कौन है? मालिक चलाने वाला, जिसके सहारे से हम जिंदा हैं। अब फिर हमें भ्रम हो जाता है। देधारी गुरु जी क्या करते हैं, वो जो अविनाशी ताकत जो अंदर विराजमान है उससे जोड़ते हैं और उनको पावर अलग नहीं दे रखी। उन्होंने अपने जीवन में वो अभ्यास किया है, उस चीज को जाना है, वो सुखी हुए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि सारी दुनिया का ही पेंडा छूट जाए, जब सुखी सब सुखी हो। कहने के लिए तो है ये बात, लेकिन माया रूपी संसार कहते हैं इसे। माया का क्या चक्कर है? माया का यो चक्कर है कि माया किसी को निकलने नहीं। तुम टीवी देखते हो, कृष्ण लीला देखते हो, मैं भी देख पाया आपको, उसमें दिखाते हैं जब कृष्ण भगवान चाहे उसके कितने भी रूप हों, उसकी गिल्या एक जनानी हो रहा, उसने कदे तन्यू कह दे है या प्रकृति है, कदे न्यू कह दे इसकी घराड़ी है, कदे के उसके अनेक नाम रखे जाते हैं। उसका काम है जोड़ तोड़ बिताना। प्रकृति के बिना, उस माया के बिना इस संसार की रचना नहीं हो सकती। और वो जो मालिक है उसकी ही अध्यक्षता में ये सब जोड़ बढ़ती है। अकेली वो कुछ नहीं कर सकती उसके संबंध के बिना। तो रचते तो वो, हर देखो कमाल की बात, रचते हैं उसकी अध्यक्षता में और वो माया रचती है। ये माया रूपी संसार, इसमें माया काम करे। और उस बटेहू का देखो न, इस माया रूपी जंजाल में भी वो ज्यों का त्यों है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। माया के पास क्या है? कुछ नहीं। माया के पास सब कुछ उसकी नज़र से होता है, लेकिन वो फिर भी उससे निर्लेप निर्विकार है। और वो चीज हम तुम सब के अंदर विराजमान है। तो गुरुजी तो वो इशारा करते हैं, लेकिन फिर यहाँ भी दुकान चलती है। जैसे बुरा मत मान जाना, अभ्यास करो, कोशिश करो। जब कभी मालिक की दया होगी, एक बार करंट लग गया तो पता लग जाएगा भाई क्या चीज़ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुरुजियों की शरण में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो फिर भी हम उस माया के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ सारे ठाठ देखते हैं और वहाँ पैसा कहाँ से आता है, हम तुम ही देते हैं। और वहाँ सारे ठाठ है, हमारा कुछ भी कोई नहीं। तो हम तुम तो ऐसे पागल हैं, अगर विश्वास भी करते हैं और वहाँ सेवा भी देते हैं अपने कल्याण के लिए।
और करा कई विचार करा तो फिर मन में आगे बताते नहीं हम कई बार क्यों सारी जिंदगी नहीं बताते। देख 100 रुपये तो हम दे का आए और करोड़ा मुड़े होगी, वे हवाई जहाज में चाले हैं, उनकी कोठी देखो, उनका रहन सहन देखो, 100 रुपये में सारा सौदा खराब कर। फिर वहाँ भी जो नजदीकी हैं, कोई जिले का प्रधान, कोई गांव का प्रधान, फिर पूरे स्टेट का प्रधान, फिर पूरे देश का। गुरुजी क्या करते हैं? तो कुछ ना करते हैं, वो सारे उस पैसे का हिसाब किताब करते हैं और उस पैसे से ही अपना कारोबार भी चलाते हैं। वो जो कारोबार चलाया है वो इस माया का गए थे सूरज में और दुने फंस गए। वो मुसलमाना की कहावत का आखिर ना बोला गए थे रोजे छुटाड़ नमाज और में जिंदगी। तो ऐसा सब जगह बढ़ता है। वो जो निर्विकार, जो मालिक, जो सब कुछ करता है, कुछ भी नहीं था तब भी था और आज है तब भी है और कल कुछ भी नहीं रहेगा, वो तब भी ज्यों का तो रहेगा। उसमें 1 ग्राम का भी अंतर नहीं पड़ता। उसके लिए ये मौका है, अक्षय कुछ भी हो, कुछ भी अंतर ना हो। जब तुम सुन करके जाते हो तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा हो जाए जानो यूं तो नहीं रहा करेंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद वैसे ही घुस जाते हैं जैसे पहले, और दुख ऊपर से नहीं पड़ते। विचारों से ही दुख उत्पन्न होता है, विचारों से ही दुख खत्म होता है। तो इन विचार पैदा ना हो। वैसे तो सत्संगों में बताया जाता है भूले मत करो, चुप हो जाओ, लेकिन कैसे नहीं बोले? मैं कई बार बताता हूं, अरे तुम मुंह से बोलना भी बंद कर दोगे, किससे तो नहीं बोलोगे। कोशिश करता हूं मैं भी बैठक में एकला नहीं पड़ा रहा हूं, देखा किसी इतना बोलूं पर के बात बने। बोलना बंद कर दोगे, छोटी सी बात है, लेकिन अपने आप से कैसे चुप होगी? जितनी बात हम औरों से करते हैं उससे कई 1000 गुना खुद अपने आप से करते हैं जब अकेले होते हैं। आप ये बात करो, आप ये उकारा भरा, आप ये राजी हो जाओ, आप ये फिर लटकू, भीतर में नहीं हो जाना, यह बात ठीक नहीं। इन सब चीजों से बचने का एक तरीका है और वो जीते जी ये ताकत मालिक ने सबको दे रखी मनुष्य शरीर में। अब तुम मनुष्य शरीर में उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही दे रखी है। दे तो सबको रखी है, लेकिन और जितनी योनि है 84 लाख योनियों के अंदर, औरों के अंदर हम उस चीज को समझ नहीं सकते। सिर्फ एक इंसान समझ सकता है। जो समझ गया उसका बेड़ा पार है, और जो नहीं समझा वो बेचारा बर्बाद। मैं तो क्या कहाँ तक बताऊं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी नजर से देखा जाए तो कोई सुखी नहीं। मेरी बुझोगे तो मैं भी नहीं कहूँगा मेरे छोरी भी राजी कोई नहीं, जमाई भी राजी कोई नहीं, घर बार भी राजी। मन छोड़ गई तो पाछा बात करोगे तो ये भी नहीं कहेंगे डेढ़ मारे बोली करा दी कोई नहीं, हमने देख करा दी कोई नहीं, फलाना कोई नहीं। यही बीमारी तुम्हारी है, यही बीमारी मेरी है। कोई से न बूझ लियो जी, मारी वो मारी सुनाई को करा को, किसकी सुनाई करे आपको, किससे की कोई करा को, ये तो चलता है। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? हम परेशान इसलिए हैं कि हमारे पास जगह नहीं, हम उस जगह पर खड़े। बस ये जगह ढूंढने का ये मनुष्य शरीर मौका, और तुम सारे उस चीज को ढूंढ सकते हो, और उसके ढूंढने में कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। बस चलते जाएंगे, वो जगह जब आ जाएगी, वहां पैर टिक गया, उस पे पैर टिकते ही सब कुछ खत्म। जब सब कुछ खत्म है तो भीतर लेनी खुशी ईद की तो गई हुआ दिक्कत महसूस करोगे, दिखा नहीं सकते किसी को। वो खुशी जब होगी तो फिर संसार में तो दिक्कत होंगी ही, और तुम्हें उस जगह का पता लग जाएगा। जब भी भीड़ पड़ेगी बाज का उड़े खड़ा हो जा, जब भी भीड़ पड़ेगी बाज का उड़े खड़ा
पूजा, और खड़ा होते ही तुम एकदम हल्के हो जाओगे, उसको कहते हैं जागना। ये मौका है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, जो बोले भाई जागो रे जी ने जागना, अब जागने की बार, अकब है मौका जागने का। और जो बोले फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पैर पसार, जिप्पा पसार का सोएगा, जिस दिन मौत आ जाएगी फिर तो जाग लिया, अभी है वो जाग। एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी भजन किया ना सत्संग में आया, भजन किया ना सत्संग में आया, हीरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया, हीरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया, जननी तेरी
भाई सचमुच में जब अब भी नहीं बड़ी बात तो फिर नहीं बढ़ने की। क्यों? क्योंकि शरीर छूट जाएगा। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये छूट जाएगा और जरूरी नहीं दोबारा मनुष्य का ही शरीर मिले। क्या पता मनुष्य का मिल भी सकता है और 84 लाख योनियों में भटकना भी पड़ सकता है। अगर तुम कभी इस मार्ग में आए हो और थोड़ा सा भी अनुभव हो गया तो मनुष्य जन्म निश्चित है, पक्का है। कईयों की कहानी नहीं सुनते पुनर्जन्म की तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया था। कहाँ का बढ़िया? यहाँ कोई बढ़िया जगह है ये? किसी से भी पूछ लो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई फकीर हो, सुखी तो कोई भी नहीं। फिर दोबारा से मनुष्य जन्म मिलने की फिर इच्छा करने की क्या जरूरत है? इससे बुरा तो कोई भी नहीं। जब अब सांस नहीं आ रहा तो अगली बार क्या आएगा? फिर हम सोचते, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। ओहो जी, जब उम्र की बढ़ने लग जाती है तो भूल पड़ने लग जाती है। कुछ भी कर लो थोड़ी सी देर में याद कोई नहीं रहो, हम परेशान हो जाते हैं। अरे हमारा तो कभी याद नहीं रहता। एक दिन मैंने एक भक्त बोला, जी फिर हम इतना अभ्यास करते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर अगले जन्म में हमें ये पिछला याद क्यों नहीं रहता? अरे उस बनाने वाले ने बड़ा सोच समझ के बना रखा है। जब पिछला याद रह जा तो सुखी हो जाओगे क्या? ई वाला ना लिया दिया पड़ रहा, पिछली तो झाल उठती है तभी तो परेशान होते हो। चाहे वो अच्छा समय भी क्या हो, चाहे वो बुरा समय भी क्या हो, उसको देख कर रोते हैं। पहले आए ठीक थे, हम तो पहले आए ठीक थे। तो पहले ठीक थे तो तुम पहले की तरह रहे हुए, पहले की तरह रहना था, लेकिन पहले की तरह कैसे रहना? इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इसको मृत्यु लोक इसीलिए कहते हैं तो यहाँ तुम तो वो जो मौत होगी उसका जिक्र करते हैं, उसका नहीं। हर पल मर रहे हो, हर क्षण मर रहे हो, और हम नहीं, जो भी इस जहान में आया है वो हर पल मर रहा है। इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। 24 घंटे मौत की घंटी बजती रहती है, कोई न कोई मरता रहता है और हम जीते भी मरते रहते हैं। कितनी बार हमें ऐसा भाव उत्पन्न होता है, हे भगवान हमें तो ठा ले। अच्छा, और वो ठावेगा जब सौरा पड़वा जोड़ कर खड़ा हो जाए, एक दिन और छोड़ दीजिए के छोड़ देगा। मतलब बेकाम की बकवास याद करना, जिनका हमें कुछ लेना देना नहीं, उनको याद करके परेशान। जन्मते समय और मरते समय वो जो चीज है हमारे अंदर असलियत, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो पैदा होते जितनी दिक्कत होती है और मरते समय जितनी दिक्कत होती है, वो दुख का समय उस याद को भुला देता है, नहीं तो रहती है। घाट से जब बच्चा बाहर आता है तो कितनी पीड़ा होती है, माँ को भी होती है, बच्चे को भी। और झिल्ली जो वो है जिसमें जीव होता है, तुम विश्वास करो चाहे ना करो, जब वो उतारी जाती है तो इतनी पीड़ा होती है जैसा कोई हमारी खाल को खींचता है। अब उस पीड़ा के अंदर उसको कुछ याद रहेगा क्या? वो भूल जाता है कुछ याद, साफ है बिल्कुल जन्म होने के बाद। और ऐसी भूल पड़ी, कुछ भी याद नहीं। गीता के अंदर भी यही लिख रखा है, गुरु जी हमारे हमारे के सारे तुम्हारे हैं, कोई हमारा नहीं है। हमारा तो वो जो हमारे यहाँ, जो बाहर है वो तो वैसे ही हमारा लगे है, उसका तो मेरा ना किस किस के कनेक्शन जुड़ रही है।
तो सारे गुरु जी ने कहा करे गुरु जी की शरण में आओ, लेकिन बालक जैसा हृदय लेकर बच्चे बनकर आओ। अब बच्चा ऐसा नहीं, बच्चे तुम्हारे को जाड़ रही है, छोरी बैठी बड़ी बड़ी हो रही है, ये बच्चे थोड़े ही। वो बच्चा जिसको इब्बा अपने पराये का ज्ञान नहीं, सारी चीजें देखता है, पैदा हो जो पाए खुले हैं, सारा संसार देखता है, सब चीजों को देखता है, लेकिन किसी भी चीज में उसका वो नहीं। धीरे धीरे जब वो 5-6 महीने का हो जाता है, हम उसको लुभाने की कोशिश करते हैं, कुछ खुआने की भी कोशिश करते हैं, कुछ उसको खिलौना देने की भी कोशिश करते हैं। देखा है तुम चाहे 500 का ले आए हो खिलौना, उसने दे दो, एक बत ले लेगा और गद भगा देगा। माँ बाप का, दादा दादी का, वो रिश्तेदारों के कितनी खिलाओ, देख मत ले यार, 1.5 लेता ही चोरी होता है, देख रहा बताइए 500 रुपये खर्च करे, रात भी नहीं जाती, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं कि ये क्या है। लेकिन बार बार उठाकर फिर बजाना, दिखाना, ललचाना, मतलब उसको धीरे 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 उस चीज का ज्ञान होने लग जाता, फिर वो उस चीज को पकड़ने लग जाता। जब उसको ज्ञान नहीं था, उसको बच्चा कहा है अत वैसा होकर मेरी शरण में आ, जब तुम्हें वो चीज मिलेगी। कुछ पल्ले पड़ी और देखो और सुनो, भगवान कहीं गया हुआ नहीं, जब हमारे अंदर ही उसका वास है तो वो कहाँ चला गया? अंदर भी वास है, बाहर भी वास है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ भगवान नहीं है? लेकिन मंदिर में हम जाते हैं तो इतने चालाक हैं। किसके आगे चालाकी करते हो? भगवान के आगे हैं। बेला गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना दास, दादा भैया में गई तो ये दादा भैया मारा तो सब गोरई शिव जी का मंदिर है, उसमें गई तो हे महादेव है सब कुछ, दादा जाओ बाढ़। आगे से फिर हनुमान का है, बजरंग बली तू सब ते ठाडा। फिर देवी का चले गए, हे बोला माता तू सब ते ठाडी है। मतलब हम पालिश करते हैं सबको, जैसे इंसानों तो हम नहीं बकसते, भगवान को भी, देवताओं को भी नहीं बकसते, जैसे मानस का पालिश करा है ना, ऐसे ही हम उनको देवता भी मानते हैं, उनका पालिश भी करते हैं। माता जी ने भी राजी करते, तू सब ते ठाडी है। आखिर में नंबर आया काली का, ओ बोला तू तो राजी हो जा, फिर और क्या इनकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबने बिना काली तक पैसे में ऐसे कर देगी, बिना काली भी कर देगी पैसे में। तो हम ऐसी पालिश करते हैं, और इंसान हैं, हमें यूं नहीं पता जिसका तुम पालिश करने लग रहे हो वो डिब्बी तबाही है, उसने यूं नहीं बेरा यूं तरफ पालिश करने लग रहा है। इसका मतलब तो हम बड़े हैं और वो हमारे से छोटे हैं। कैसे बात नहीं? जिस दिन तुम्हें यूं विश्वास हो जाएगा अब हर जगह है वो, लेकिन कब होगा वो विश्वास? जब तुम अपने अंतर तमो से देख लोगे तब विश्वास होगा, नहीं तो विश्वास हो ही नहीं सकता। और जब देख लोगे तो विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो गया तो पालिश की जगह प्रेम करोगे। सीधी सी बात है, जब असलियत का पता लग गया तो प्रेम करो। जब यहाँ सत्संग में सुनाया जाता है तुम सब एक हो, हाँ जी हम सभी, तो फिर संगता का झूठ क्यों बात है? हमारी संगत का होता है सही और दूसरी संगत का होता है गलत है। ऐसा क्यों? जब सब एक है संगत में, गुरु जी ने सुना दिया, तो अपनी अपनी संगत वालों से, या फिर बच गए वो नहीं, एक स्थान है। जब हम अपने आप से, खुद से, सबसे पहले खुद से है बात, जब हम खुद से ही प्रेम नहीं करते तो भला दूसरे से प्रेम कैसे कर सकते? खुदी से खुद जुदा वो खुदा हाथ ना आवे, जो बोले बेटा मैं कसी तेरी जेब मिटे जब याद खुदा की आवे। जो बोला तू खुद ही अपने आप से, तू अपने आप से अपने आप दूर है। जब
स्वरूप को देखेगा तो पालिश की जगह उससे प्रेम हो जाएगा, और उससे प्रेम होने के साथ सारे संसार से प्रेम हो जाएगा। चाहे तुम्हारी नाड़ काटो कोई, चाहे तुमने कोई लूट के ले जाओ, वो तो होना है सो होना। जब तुम इस बात को तो सब मानते हैं, अब जो होना है वो तो होना है, तो परेशान क्यों हो? परेशान यूं है अब हमने अपने आप को ही अपने गुरुजियों के आगे धोख मारते हैं, दूसरे गुरुजियों को यूं डेढ़ के मना जानता। यही द्वेष स्वभाव है। अब यहां मानो का जो ऐसा मत मान्या करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसा ना मानोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, और मानोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। जब अभ्यास करो, अभ्यास के अंदर इतनी ताकत, यहाँ कोई नहीं, सब कुछ बुरे ही हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को ही नहीं जानते तो और दूसरे को कैसे जानेंगे? और जब हम अपने आप को ही नहीं जानते तो हमारे से बुरा कौन है? कबीर साहब ने कहा ना, ये बोले भाई बुरा देखने में चलीर बुरा न मिलिया कोई, जब अपने आप पे मैं देखा तो मेरे से बुरा, मुझसे बुरा न कोई। ये दूसरे बुरे जब तक लगते हैं, जब तक तुमने अपने आप को नहीं देखा। जिस दिन अपने आप को देखोगे उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा सब तो बुरे हम ही हैं, सब तो बड़े बुरे, तो फिर और बुरा क्यों लगेगा? और फिर मालिक ने जो कनेक्शन कर रखा है, जिसका मिलान है, देखो तुम किसी से प्रेम करते हो, आड़ान के देखी मन पहले न्यू तो सुनी थी, पगड़ी बदला यार होया करते, घुड़ी घुड़ी दूर के वो अपना साफा बदल लिया करते, तो चाहे वो कुछ भी होता उसके हर कारण में वो शामिल रहा करते। और बड़े बुजुर्ग उसने न्यू कहा करते, ये पगड़ी बदला यार। इस गाँव मार का मन सुना कि ये भी दोनों भाई नहीं पड़ रही है, क्या थे बोले ना अपना लुगड़िया बदल रहा, क्या उसने उसका ओढ़ लिया और उसने उसका ओढ़ लिया। ओढ़ने का मतलब यूं है हम दोनों एक हो। जब वो आपस में मिलेंगी तो दोनों एक बड़ी बड़ाई करेंगी, और जब वो दोनों दूर दूर होगी तो ये बोला क्या ने मन तो पढ़ाई तो थी भाई नहीं पर या तो कुछ भी सब ही ऐसा करते। क्यों निकलती है ऐसी भावना? क्योंकि सच में वो मैं खुद ही कुछ भी कोई नहीं तो दूसरा मन कुछ क्यों लगेगा। इसलिए क्या कहा वाणी में, अब ना बनी तो फिर नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब हम मनुष्य हैं, अब भी नहीं बढ़ी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यही है मौका। कैसे? भजन किया ना सत्संग में आया। अकना तो तूने कभी अभ्यास किया और ना सत्संग में आया। अब 5-10 जैसे बैठे हैं, सत्संग में आए ना, पर ये तो नहीं पता ना अब हम बैठे हैं तब सत्संग में यहाँ या और कहीं ना। यही बड़ी कमाल की बात है कि शरीर कहीं और ध्यान कहीं, करते कहीं कुछ काम, सोचते कुछ काम। ये हमारे बस की बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से दूर हैं, इसलिए नहीं बढ़ती है बात। जरूरी नहीं है। सत्संग में आने का मतलब है जो सत्य चीज है वो हमें मिल गई और हम उसके साथ जुड़ गए, और नहीं तो ये सब दिखावा है। सत्संगिया के किरोड़े ना उनके खूब हों, बल्कि ऐसे ऐसे रोड़े हों है बिना सत्संगिया का तो उनके भी कोई नहीं। एक मोहर लग गई। हमारी बुढ़ी कया करती भाई उन गाँव में दूध गणे पहले कभी क्या करता आड़े तो 5 रुपये पड़ना गया, मेरे आई 5 रुपये पड़ना गया, तुम्हारा तो देखा है। क्योंकि सारी बीमारी न्यू नाड़ी उड़ते ही आया, दिल्ली के नेता कर सारी बीमारी, और पूजा जा बैठी ठोड़ पर न्यून तो पहुंचेगी इतने तो क्या लो वही बात लाएगी, उस तरफ से सारी बीमारी आती। तो वह पानी घड़ाएंगे एक दिन तीन जो किसे देकर जा, वो भाई पानी का क्यों ले, लेकिन दिया करती। आड़ा अपने गांव में चूड़े कोई नहीं, वाल्मीकि जी ने कहे हमारे गांव में बहुत गड़े हैं चूड़े चमार, कोई बेचारे गरीब आदमी भी ले जा, तो 10 रुपये का तो 5 रुपये, और उन्हें पागल समझा। ऐसे
जैसे मैं तुम सबको पागल समझता हूं, ऐसे ही तुम भी सबको पागल समझते हो। इस अवस्था का नाम अज्ञान है। ये बुन्यू बेरा लोटिया वाली गिलासा वाली घड़िया आगे और गिरे जा, उसमें और गिरे जा, और गिरे जा, बेचारा ले जड़िया कई दिन शर्मावगा, तीसरे दिन तो वो कब आएगा, ये दे दे मारा कम गिर जे मारी बुढ़ी साइड देखनी पड़ती है। तो बताऊं मैंने तो गुरु का ज्ञान नहीं रखा है, और मारा ये बुढ़ा गिर। तो हम सब जब तक गुरु जी का करंट नहीं लगेगा, करते तो हैं हम खुद और नाम लेते हैं, कहने का मतलब है दूसरी। हमें अपनी इज्जत तो प्यारी है और दूसरे की बेइज्जती करने में हमें आनंद आता है। ये तो मेरी माँ का तो उदाहरण दूं हूं मैं, लेकिन हम सारे ही एक। क्या तुम ऐसा नहीं करते? एकम वर्ण जाकर देखोगी, ये गुरु जी तो सारी ये बात बता दे, क्यों सारी सब गिल्या से हम नहीं करते क्या ऐसा? अब मेरा आपा बच जा, धनी की चाहे बेइज्जती हो, धनी सोचा चाहे धनियानी की बेइज्जती हो, चाहे सासू चोरी सोचा सासू की बेइज्जती हो, क्योंकि अज्ञानता में तुम्हें ऐसा लगता है अब दूसरे की बेइज्जती होगी ना तब मेरी इज्जत बढ़ेगी। हम अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हैं इस दुनिया में। ये तो इस दुनिया का रोड़ा है, मैं अंदर वाली की ना कहता, ये तो बाहर वाली का रोड़ा है। कोई भी तुम कहीं भी चले जाओ, ऐसे व्यवहार से बात करेंगे हमें, और सबकी बेइज्जती हो जाए, मैं बच जाए, मैं ऐसा नहीं। यही अज्ञानता का पाप। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, कबीर साहब ने भी यही कहा, सबने यही कहा। जिस दिन तुम अपने अंदर गुरु जी अंदर मुंह मोड़ते हैं, उसको देखोगे, जब तुम्हें पता लगेगा ओहो इतना बुरा जुल्म करे, तेरे से बुरा तो कोई। जिस दिन ये स्वीकार कर लेगा भीतरला, बताओ कोई नहीं, किसी ने स्वीकार कर लेगा कहा मैं बुरा हूं, उस दिन समझो तुम्हारा बुरापन खत्म हो गया। अब कदे तुमने न्यू सोचा है मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो कोई सा, कदे सपने भी नहीं सोची है मैं बहुत बुढ़ा हूं, कदे नहीं सोची। और जब तक न्यू नहीं सोची तो तुम्हारा बुरापन धो ही नहीं सकता, और बुरापन नहीं धुएगा तब तक अच्छापन आ ही नहीं सकता। अज्ञानता में दिन रात चिंता कर, तड़के मारा के होगा, आज के होगा, आज तो तू सब कुछ सोचे है, जब भी ढोलक बाजे है तड़के भी बाज लेगा, सारे के बतलावाएंगे, ओके पर बैठ जावा तुम्हारे भीतर भाई, बात वही है सबकी। ये बता जी काम चल रहा है तड़के, कोई बात नहीं, फिर अपने आप सबर होगा। ए जी तुम ही तरह का पोकर खा ले, आगे देखी तुम आगे की चिंता क्यों करते? अब तक कुएं हैं पोकर खा लो, और जब नहीं पुएंगे, जब डरते क्यों हो? डरते इसलिए हो क्योंकि अंधेरे में हो। उस मालिक ने तुम जहां यहां भेजे, उस दिन तुम्हारा एक एक पल का हिसाब उसके पास है और वही होगा। तो क्या जब तुम्हारे से पुए नहीं, जब तुम्हें कोई पोके नहीं देगा, लेकिन तुम स्वीकार नहीं करते। तुम मांगो अपनी बहू पे, अपने बेटे पे, अपनी बेटी पे, अपने जमाई पे, कोई नहीं दे। अरे न के लिख रखी है तो दे देंगे, चिंता क्या। या इस दुनिया में कोई भी आकाश में तो घेर देगा, वो एक बोले और वो दे देगा तो। पर फिर नहीं कहोगे इसकी कामना क्यों, जो तो बोला बिहारी है। अच्छा बिहारी की नहीं खाया करो ना, हमारा कनेक्शन है नहीं। अरे डूब के मर जाओ, जब थारा कनेक्शन नहीं थे बिहारी थारे दोहरावे के करण में था कनेक्शन है। अच्छा मान ली बिहारी की नहीं खाते, तुम तीर्थ यात्रा करने जाते हो, बोझ भर के ले जाओ रुपया की बाई पे ना, रुपया तो तीर्थ यात्रा कोई हो। तीर्थ यात्रा कहाँ की, घूमने जाना है, खर्चा करके आना है।
जिसकी गोज भरी है तीर्थ यात्रा करण वो जागा जरा टन्नी ना तो बेचारा कीत जाता। वहां जाते हो, जब वहां खाना खाओगे उधर थारी वो उपवास है, थारी छोरी जा रही है उधर पालिया की पौन खाते रहे, वे मलंग पोवन है, कोई बिहार का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, बड़े चाव से खाते हो। वहां खाने लग रहे, जब वहां खाई जब नहीं मरे तो घरा से कोई उन्माद दे दे तो क्या दिक्कत है? ये सभी रूप मालिक के हैं, स्वीकार करो इसे। लेकिन स्वीकार तब करोगे जब अपने मालिक को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें बाहर वाला मालिक भी वही दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दे सकते। तो क्या बोले भाई, भजन किया ना सत्संग में आया, हीरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया। अरे ये हीरे जैसा जन्म था मनुष्य शरीर, जैसे हीरे की कितनी कीमत है उसकी तो है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं, अंदाजा ही नहीं इसकी कीमत कितनी है। अनमोल चीज, उस अनमोल चीज को पाने के बाद भी तू कहता है मैं मर गया, और सब कहें कि कीमत दे रखी आदमी की कोई कीमत नहीं। उसकी पोटली खुल जाए तो वो अनमोल है, और उसकी पोटली ना खुले तो वो कंगाल है। फिर समझो, हमारे पास बहुत रुपये हैं और हमने वो एक पटोकड़ी में बांध दी, चाहे वह कपड़े की हो चाहे वह प्लास्टिक। पहले बड़े आदमी चांदी के रुपये हुआ करते, मन देख रहा कि न्योड़ी हुआ करती, कहीं आनते जानते तो वह न्योड़ी कड़ बांध दिया करती, उसमें वे रुपये रखा। अब ऐसी गांठ लग जाए, अब वो खुले ही ना। ध्यान से सुनना, तुम्हें पता है तुम्हारे पास माड़ है और तुमने इसके गांठ ऐसी लगा दी अक निकाल ना सकते, और वैसे तुम्हारे पास करोड़ रुपये, और करोड़ रुपये इतने चौकस जुड़ दिए वे खुलते नहीं, खुले बिना उस मात निकले नहीं, उस मात निकले बिना उसका कुछ आवे नहीं। क्या वो पटोकड़ी किसी को दे दोगे? नहीं दे सकते। और जब मान लो किसी ने हाथ जोड़ कर यूं भी कह दो भैया मेरे खुलती कोई नहीं, या पटोकड़ी लो, कोई ना ले, जो सोचे कि मेरा इसमें बम्बू केरा सांप बांध रखा हो कि मेरा के बांध रखा, कोई ले भी नहीं गा। ले भी होएगा जब उसको तुम खोल कर दोगे, जब कुछ नहीं बढ़ता पैसे से। पैसे से इस संसार में जो चीजें तुम्हारे जीवन में काम आती हैं वो चीजें पैसे से मिलती हैं, समझे? अब एक दिन में तुम्हें कितनी ड्रेस चाहिए, कितनी रोटी चाहिए, कितने ठंडे चाहिए, कितने रसगुल्ले चाहिए, कितने समोसे चाहिए, कितने चाहिए तुम्हें बताओ? कितने खा लोगे? ले आए, खा लिए। जो फालतू तुम्हारे भीतर में नहीं गए वो बच गए, वो तुम्हारे हैं, वो दूसरे के। चाहे उसे कोई बच्चा खाओ, चाहे उसे कोई पक्षी खाओ, चाहे उसे कोई कुत्ता खाओ, चाहे उसे कोई पशु खाओ, लेकिन वो तुम्हारा नहीं, दूसरे का। अब जब तुम्हारी छुट्टी होगी या उन पैसों को कोई निकाल ले गया, या वो पैसे बीमारी में खर्च हो गए, या वो तुम्हारा जमाई ले गया उन्हें पॉलिश करके। हर रोज दुनिया में ये कहानी, बेटी लेगी, हर रोज फोन खोल कर देखो, टीवी पर सुनो। वो अनुरुद्ध आचार्य जी हैं, उसने एक वृद्ध आश्रम खोल रखा है, गौरी गोपाल आश्रम के नाम का। वहाँ इतने बड़े बड़े घराने की बुढ़िया बुढ़ी पड़ी है, बुढ़े तो वो रखते को नहीं, जिनका सब कुछ था, क्या है कि कमी को नहीं। दो छोरी हैं तो एक अक्कल मार कर ढूंढ भी नाम करवा गी, वो बेच दी गई, ठाक उसने उस आश्रम में छोड़। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता?
हो सकता है। और जब उनके साथ हो रहा है वो हमारे ही तो हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। भजन अभ्यास करो, भजन किया ना सत्संग में आया, हीरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया। ये काम नहीं करे और बुनाऊ धेड़ में लगे रहे, कल ये चीज हमारे काम आ जाएगी, कल ये चीज हमारे काम आ जाएगी, कल ये चीज हमारे काम। कल क्या पता तू रहेगा या ना रहेगा। कल तो काल का नाम होता है, मौत का नाम है कल तो। अरे कल आएगा, कल आया किसी का, आया तो वो फिर बोलिया ही नहीं। क्या काम है? एक एक मिनट का हिसाब वो वहां बैठा बैठा देखता है किस जीव को किस टाइम पर क्या चीज देनी है, और उसके रिकॉर्ड में है वो उस चीज को उसी टाइम पर देता है। इसका नाम है विश्वास। उसके नाम पर अब उसका नाम तुम अभ्यास तो करते हो, यही है। इसको जानते जाओगे, अरे ये बाहर का ही लफड़ा जो मुट्ठी भर है यही काबू में नहीं आ रहा, अंदर का, अंदर से इससे कई हजार गुना माया अंदर है उसी की, उसको कैसे काबू में करोगे? हर समय उसी के ध्यान। एक बात और है, तुम ये मत समझो कि ध्यान बैठने से ही लगता है, ये तो सिर्फ एक बार हमारा मुंह बदलने के लिए। ध्यान बिना आसन लगाए भी लगता है, ध्यान सोते समय भी लगता है, ध्यान बात करते समय भी लगता है, ध्यान भक्तों रोते समय भी लगता है, ध्यान गाली देते समय भी लगता है, ध्यान कब भी हमें कोई गाली देता है तब भी लगता है। बस हमने अपने अभ्यास को बदला। और सही बात पूछो तो ध्यान लगाने से नहीं, ध्यान तो उतरता है, अपने आप लगता है। कहने का मतलब है हम कोशिश करते हैं जब जय हमारे लगाने से लगता हो तो बैठते ही लग जाना चाहिए, लेकिन कई बार 2 मिनट का टाइम हुई फिर सेड देसी लग गया। क्यों होता है ऐसा? और कई बार घंटा बैठे रहा जब को नहीं लगता, कई बार 1 मिनट में ही लग जाता है। तो वो तो अपने आप, जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसा हम करते हैं उसी के हिसाब से वो मालिक सिर्फ उसकी तरफ मुंह हुआ और पैड़ी दर पैड़ी वो नीचे की तरफ आने लग जाते, उतरता है। और लगाना नहीं पड़ता। उल्ट बातें हैं, मैं तुम्हें कितनी बताऊं और मेरे बताने से क्या होगा। लेकिन कोई समय आ जाएगा, सत्संग सुन रखा है तो समझ जाओगे। कोई ठोकर जीवन में ऐसी लगेगी, कोई व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि तुम्हारा मूड बदल जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। और सुन नहीं रखा तो कुछ नहीं बनेगा। कैसे? हाँ, हीरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया, ये बोले जननी तेरी तुझे फेर ना जनेगी। इस जन्म की बात, अब तेरे माँ बाप ने तेरे को जन्म दिया, दोबारा थोड़ी ना जनेगी। कहने का मतलब ये है, संत फकीर कहते हैं कि ये अभी मौका। दूसरे नंबर पर क्या बोले भाई? तेरी जवानी भरम भुला दे, जवान अवस्था। वैसे तो 13-14 साल से ऊपर फिर वो जवानी के ही दिन आने लग जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यूँ कहूँ, जब तक तुम फेर बदल करते हो, जब तक तुम्हारे अंदर ज्यादा विचार उठते हैं, जब तुम एक दूसरे को पाड़ने के लिए यूं भी कर्म रहे, इतने तुम जवान ही हो। समझे? मतलब उथल पुथल करते हो, चाहे 80 वर्ष के हो रहे हो, इतने जवान है। तेरी जवानी भरम है भुलानी, भरम है तुझे, उस भरम के अंदर तू उस चीज को भूल रहा है। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पितु मात की बात न मानी। क्यों कहा ऐसा? माँ बाप हमारे से बड़े, हमारे साथ जो घटना होनी है वो उनके साथ होली, उनको पता है, इसलिए कहा। लेकिन वो तो नहीं, कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को सूटी शिक्षा नहीं देते। वो मैं तुम हाँ
जब मैं नाम लेकर बताने लग जाना तो तड़के मेरा कोई भी ना बढ़े। लेकिन सत्संग में बेइज्जती करने का मतलब नहीं होता। अपने आप ही तुम्हारा हृदय खुला है तो तुम्हारे अंदर वो चीज जाएगी और तुम अपने आप। कई बार ऐसा होता है आकाश का सारा रोना मेरे पर रोक दिया और वो कहते किसी को नहीं, वो तो एक शामिल बात है। लेकिन जिसको जैसी पीड़ा है उसको वैसी ही लगती। तुम इस माया रूपी संसार में इतने बह गए बुरा कर्म करने के लिए, क्योंकि अच्छे पद की तरफ जाए कहाँ अच्छे का तो पता ही नहीं, लेकिन बुरे के लिए तैयार नहीं। ये सारी तो माया है। लेकिन हम मानते रुपया न माया सब। ऐसी शिक्षा देंगे माँ बाप को तो यूँ चाहिए सारे शास्त्र पढ़ कर देखो, संत फकीरों की वाणी सुनो, सत्संग सुनो, किसी अच्छे आदमी का संग करो। यही कहेगा बेटा अपने में सब्र रखिए, अपनी मेहनत पे खाइए। और हम क्या कहेंगे अपने बालक ना और सौ बिना काम ना चल रही तो कहीं सुनने की बात ना तो गदड़ कर लिए काम। समय का बदलाव है, कल जैसा दिन था वो आज नहीं। विश्वास करो चाहे ना करो। अगर धर्म के विरुद्ध चलते हो धन नहीं होगा तुम्हें लगता। जितना अधर्म का आएगा, बड़े बुजुर्ग का हाथ है, गुड़ बह के चलेगा ना तो और भी ठा के ले जाए। जेठ का महीना है, अपने दाड़े को नहीं उनतार गुड़ बनाते को नहीं। हमारे एरिया में जानते हमारे भी कम हो गया, जिंद का न करें तो वो गुड़ बनाते हैं सर्दियों में और उसको रखते हैं। और जेठ के महीने में वो खड़ंग खड़ंग बाजे कतई सूख जाए, उसको कमरों में रोक दिया जाता है। हमने देखे हैं आले दिवाले गारते लीप देते, प्लास्टिक लगा देते, तो कट्टियां भरते हैं। पहले कट्टे को नहीं हुआ करते, खुला गिरा। लेकिन इस गर्मी की झड़ लगा हुआ और उसको ऐसा बंद कर देते, आषाढ़ में जब पेरुआ चालती वह हवा नहीं लगनी चाहिए उसको, तो वो न्यू का जाए। और जब उसके हवा लगेगी से तुमने कितना एक प्रबंध कर रखा, उसका लाड़ा बढ़ जाता, वो बह के चाहता। पुरानी टाइम की बात, हाथ तो पक्की प्रश्न। वो कच्चे में जब बह के चालता उसमें ठाण की कोशिश करते, चाहे खुरपे तो ठा लिया चाहे कसी तो ठा लिया, तो लीप रखा था ना उसमें टिल भी ये उठा लेता। तो इसलिए कहावत है गुड़ का मतलब मिठास, मिठास का मतलब रुपये। माया जब बहकर चलेगी अधर्म की, जब बह कर चल पड़ी तो वो चिपक गई, और जब उसको उठाओगे तो वह उतने में कोई नहीं सारा है। और भी थारे घराड़े राशन भी आए। फिर सोचो हम गरीब हैं, हमने मकान बनाया, ब्याह शादी कराया, के हाथ नहीं बोलो हंगे ऐसी काम चल रहे, किसी भाई पर 10 रुपये दे दिए और धंधा करो। विश्वास नहीं करते, उतरेंगे क्योंकि तुम्हें चिंता भी है और धर्म के मार्ग पर। और गदड़ देशी ना आए, आज तो आ रहे हैं कल जाएंगे, देश को कौन रोक सकता है। देवता फिर देवताओं के जाते हैं, ये देवता ये देवता, देवता तुम्हारे से छोटे कोई देवता तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हें भ्रम है, तुम खुद मालिक हो। वो जब मदद कर सकते हैं जब तुम अपनी खुद मदद करते हो। जब हम अपनी मदद नहीं करते तो वो हमारी मदद क्यों करेंगे और कहाँ से जाएंगे। लेकिन हम अपने आप अपने मन के मते अनुसार ही बना लेते। अब वो आता है तो अच्छा लगता है। वाणियान कहे थे ना, टोटा और लक्ष्मी दोनों की लड़ाई बातचीत ने बोले भाई कौन करे फैसला मारा। वो तो कहे मेरी चाल अच्छी है, वो कहे मेरी चाल अच्छी। ये बोर तो सारी जात पागल हो, बढ़िया बड़ा सियाणा हो। आज दोनों फंस गई,
दोनों चाल पड़े, बढ़िया बतास कहे भाई और के बस की बात है कोई नहीं। दोनों खड़े हो गए जाके, हाँ सेठ है यो 1.5 न्यू का है अक मैं अच्छा लागू हूँ और मैं न्यू को हूँ अच्छी लागू, हमारे रोड़ा हो रहा है बताई फंस गया बढ़िया करे के इव न्यू कह दे टोटे ने तू किसा है कोई नहीं तो बांस दे टोटा। और बात एक ही है, लक्ष्मी ने जो न्यू कह दे तू सही को नहीं तो लक्ष्मी बांस दे। ओहो यह जात बहुत समझदार है। ये बोले एक बचाल के दिखाओ, वे दोनों चाले ऐसी बात बनाई हंसी आओगी तुमने सुनो। तो बोला सुन कर सेठ लक्ष्मी तो अंतिया अच्छी लागे है और टोटा जानता है अच्छा लागे है, दोनों कोई सा नहीं बेसराए तो हे बता तू तो आवे सजे अच्छी लागे है जानती अच्छी ना लागे और टोटा जा है जो अच्छा लागे है होगी ना बढ़िया बिना इसी बात कोई कह दे रहेगी नहीं बात क्या करे। तो ऐसे ही बढ़िया तुम बनो अपने अंतर तब मत तोलो, मुहावरे सुने हैं ना पहले तोलो और फिर बोलो। ये तराजू चलता है ऊपर नीचे, इसमें रख दो उस वस्तु तोल लो उसको और तोलने के बाद जिस दिन तुम्हारे तोल में आ जा उस दिन बोलना शुरू कर दोगे, कहने की जरूरत नहीं बोलना खुद ही शुरू कर दोगे। ये अंदर से अपने आप ही उगजने लग जाएंगी जिस दिन तुम उस चीज को तोल लोगे, तराजू तुम्हारे पास ही। तो दूसरे नंबर पर क्या बोले भाई, तेरी जवानी भरम भुलानी गर्व तू मात की बात मानी। अब जो तेरे से पहले के हैं वो उस चीज को जानते हैं, उनकी तूने बात ही नहीं मानी। जो नहीं जानते उनकी मानी, वो चाहे किसी पर्दे में हो। नैया ये जीवन रूपी नैया, नैया कहो कैसे पार लगेगी, बताओ तुम्हारे जीवन रूपी नैया जिस किनारे पर तुम ले जाने की सोचते हो वो कैसे पार लगेगी। तीसरे नंबर पर के बोले, ने बोले खुलिया सब कुछ सुरपुर तेरी काया माटी, तेरा शरीर सिकुड़ना शुरू कर देगा। जैसे अब शुरू होता है ना मई में वो कुरुक्षेत्र का आया मावस में जा रहा था, मेरा नकित का था एक छोरा रवि तो भी छोटा था गाबरू था अच्छा चौकस दे का बहुत सुथरा भीड़ थी बस में घड़ी मार दो रहा था वो बैठा है। मैंने भी तो बकवास सामने तुम क्या सोचो मैं घना भला हूँ, मैं लिकड़ा मानस के ला दूँ ईसा तुमने दाग ले जन्म में भी ना आवे कभी थार धोखा हो, लेकिन मैं नहीं सोचूं घने लिकड़े क्यों लाए। तो उसका भाई वह पार कर रहा था टी शर्ट सिपराड़े का वह फसरी अच्छे कब्जे। मैं बोले आ बेटा ये खाया कर बहुत बढ़िया शरीर है देख, मारा तो ये इसे कुत्ते लगते कद्दे कोई नहीं आओ तेरे तो पाटन में बोले। तो छोरा राजी होता बोले अंकल जी मैं जिम में जाया मन न्यू को मेरा ना जिम के हुए। मैं बोले भाई को गांव से नहीं बोले अच्छा इसी उल्टी बात करते मेरा ही को नहीं क्या कभी। अब अंकल जी मजाक बहुत करो ना बेटा, मका मजाक ना करता मन ना बेरा जी में के हुए। बोला ये बालक जाया करे सब गामा में ही तो वो बोझ का सौदा ठाना टांग लाना उसमें अच्छा मका उड़े तो बड़े सही बात है। चलो मका अपना टाइम काटना था वो पानी पत्र कर लिया पूरा। तो मेरा कहने का मतलब कभी जिम में जाते हो, कभी कदे मुगदर उठाते हो, कदे किसे धोरे अपनी मालिश करवाते हो, किस लिए तुम्हारा शरीर सही रहे। अरे एक दिन आए थे कि अपने आप ही बढ़ता है मालिक की नजर से, और जब ये पूरा बढ़ देता है तो फिर ये घटना शुरू कर देता है और ये सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते देखे होंगे ना, हमारी बूढ़ी देखी तुमने, सत्यवान की माँ देखी के इसलिए थी वे देखो करजो को उड़ गई थी कति। ऐसे ही ये शरीर सिकुड़ना शुरू कर देगा उम्र की लिहाज से। सुरपुर तेरी काया माटी, तेरा शरीर जो मिट्टी का है ये सिकुड़ना शुरू कर देगा, सिकुड़ जाएगा। और जब मर जाओगे धरनी पड़ेगी पतंग जो पर
माटी में माटी मिलके रहे। सब कुछ मिट्टी से पैदा हुआ और सब कुछ मिट्टी बनना है। इस विधान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये विधाता का विधान। सब मिट्टी से बने, सब तो फिर भी हमें इतना अहंकार, मौका दिया हमारे उस चीज को जानो और हृदय को खुलने दो। और फिर देखो तमाशा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तमाशा देखो। तुम्हें बड़ा चाह रहता है ना, ओहो कृष्ण भगवान आए, जब वो वृंदावन में रास रचाया करते, हे गोपिया के कितने बड़े भाग थे, वो उसकी गेल नाचती, 24 घंटे उसके दर्शन करती। किसके? भगवान की, उसकी लीला देखती। अच्छा, क्या तुम गोपी गवाले नहीं हो? वही तो हो। और लीला देखते नहीं क्या भगवान की? हर रोज हर क्षण तुम्हारे साथ जो कुछ घटनाएं होती है उसकी लीला ही तो है। लेकिन वो उस लीला में खुश रहा करती और वो ग्वाले खुश रहा करते गोपी, और हम नाराज रहते। और मंदिर में खड़े होकर जिनका हाँ हे मालिक, वो हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, वो लीला हमें दिखाना। अरे तुम ना कहो, वो जी फिरोज दिखाने लग रहा लीला, तो हम लीला देखते करो, अरे मारे के वो 1 मिनट में तो उनकी गेम ना चाहे, 1 मिनट में भाग जाता हूँ, दूरे दृश्य हो जाता। वो तुमने बेराह कितनी तरफा करते उस टाइम पर। हमारे साथ नहीं होता क्या ऐसा? हर क्षण हो है। और तुम न कभी कहीं भी कोई की लीला दिखाओ, और वो लीला दिखाता है, लेकिन तुम लीला को स्वीकार ही नहीं करते। इसको तो कहते हैं ये तो हमारे कर्म फूट गए। भगवान की लीला को तुम कर्म फूटना कहते हो क्या? उसकी लीला है। जब तुम अभ्यास में जुट जाओगे, जब तुम्हें बंद आंखों में अंदरूनी जो माया है उसमें भी यही लीला दिखेंगी और बाहर भी यही लीला दिखेगी। जब दोनों जगह लीला देखने की आंखें तुम्हारी हो जाएंगी तो तुम्हें ये लीला दिखेंगी। जब तक तुम्हारे पास वे आंखें नहीं हुई हैं जो उनको देखती हैं लीला को, तो परेशान होते रहोगे। बस इतनी ही बात। तो भाई ये छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। उसकी शरण में चले जाओगे, शरणागत हो जाओगे। भाव होता है शरणागत, हर क्षण तुम्हारा भाव उसी में रहेगा। तो धीरे धीरे नाच कूद कर सारे ड्रामे करके कविता ही करोगे और जीरो हो जाओगे। तुम्हारे सोचने से करने संतों में तो बताया जाता बेटा ऐसा किया करो, ऐसा मत किया करो ना। तुम बिल्कुल बेधड़क हो जाओ। जिस दिन करंट लगेगा, जिस दिन मालिक का दीदार होगा, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा। और तो क्या बताऊं मैं, इस तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी कुछ है अपने आप बदलाव। तुम नहीं चाहोगे वैसा बनना, तब भी अपने आप बनोगे। बदलाव तुम किसको मानते हो? जैसे तुम आज हो, आज तुम्हारा भाव है। जैसे कर्म तुम आज करते हो अज्ञानता में, ज्ञान होने के बाद सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप जो चीजें पहले थी उससे उल्ट हो जाएगी। अपने आप कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। चाहे सोच लो 1000 बार, लेकिन कर नहीं सकते। और खुद महसूस करेगा शरीर, अब हाँ मेरे शरीर में आज बदलाव हो गया। बदलाव करने से बदलाव नहीं होता, ज्ञान होने से बदलाव होता है। क्योंकि करता तो वही है, सब कुछ करने वाला वही है, सब कुछ देने वाला वही है, सब कुछ लेने वाला वही है। ऐसा ध्यान तुम्हारा हो जाएगा, विश्वास बन जाएगा तो वही करता है, शरीर में बदलाव हो जाएगा। यही तो बदलाव है। आज रोते हैं और उस बदलाव को देख के हंसने। कहाँ फंस गए? कहाँ खुश हो रहे हो? किस चीज को देख के खुश हो रहे हो? यहाँ जो कुछ भी है अपना नहीं, रहना नहीं, देश वीराना।
बिराने देश में सुख होया कर दे किसी ने। कितना प्यारा हो तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कितना प्यारा हो तुम्हारा कोई दोस्त, कितना ही कुछ क्यों ना हो, जाने को दिल करेगा। हम गरीब हाँ एक झोपड़ी में रहते हैं और हमारा दोस्त बड़ा अरबपति, उसको बड़ी बड़ी कोठी। चले जाओ, एक दिन रुक जाओगे, 2 दिन रुक जाओगे, अपनी झोपड़ी के बगैर दिल नहीं लगेगा। 1-2 दिन रुक सकते, वो चाहे कितने भी कुछ आनंद कर ले, कितना ही कुछ खाने दे दे, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकते। एक दिन तो निकाल दोगे, अगले दिन यूँ हो जाएगी भाज ले अपने घर, भाज ले अपने घर। वही बात, जब इस एक छोटी सी झोपड़ी के बिना संतुष्ट नहीं हो सकते और जिक्र करते हो तुम उस महान मकान का, उसके बिना संतुष्ट कैसे होगे? अपने में जाए बिना सुख नहीं। तो कबीर साहब ने एक वाणी के द्वारा क्या बताया भाई? रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कद जिकिरे पुणिया, ये संसार कद जिकिरे पुणिया, बूंद लगे भूल जाना है भाई, बूंद लगे भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कांटों की फूलवाड़ी, ये संसार कांटों की फूलवाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है भाई, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़े और झांखड़, ये संसार झाड़े और झांखड़, आग लगे जल जाना है भाई, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सती गुरु नाम ठिकाना है भाई, सती गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये कोई भजन था कि छोटे छोटे अवसर, कुछ भी को नहीं, हर किस चीज की कमी रहेगी, सब कुछ तो हो गया।
कबीर साहब जी बोले रहना नहीं देश वीराना है। क्यों कहा वीराना? क्योंकि हम यहाँ सदा सदा के लिए नहीं आए, एक दिन आए हैं और रात हैं और कल हमको जाना, हमारा नहीं। कैसे? ये बोला जैसे कागज की पुड़िया हो, वो जो बांध रखी है तो बहुत सुंदर लगती। अब तो टाइम बदल गया, सब के थैली आ गई, इस थैलियों का नाम ही पुड़िया है। हल्दी जीरा नमक लेने जाते हैं ना तो थैलियों में पैक है। पहले ऐसा नहीं होता था। मारे आगे की बात बता, जाया करते हमने, दुकानदार ने कन देता हो ये 10 पैसे की हल्दी दे दो, ये बालक कई बसेंगे 10 पैसे की हल्दी आया करे, उस टाइम आया करो। अरे इसे ही घरा ब्यों तो या करते भाई 10 से 5 रुपये 5 पैसे होते, उनका वो साग बनाते जब सौदा मंगा लेते। तो उनका अभ्यास हुआ करता है, कागज पर थोड़ी सी दरकर ऐसी पुड़िया लपेट कर देते, वो उसने जो उछाड़ते आ जाओ करता है, खुलती भी कोई नहीं। जो बोला उस बंद पुड़िया की तरह है ये सारा संसार, एक बूंद लग गई पानी की कागज के तो वो कट जाता है, फिर वो कुछ नहीं। तो बोले ऐसा है ये उस पुड़िया की तरह, और बूंद लगेगी टाड़ भूकूंगी और गड़ेदार सुंदरता राग। कितने जीव हैं, मैं दवाई लिया डॉक्टर के थे और सतबीर भी कैसे जी आई कई दिन दिखा के ले आया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि डॉक्टर होगा तुम मत जाओ, हरी बीमारी होगी तो जाना पड़ेगा। मैं बीमार भी कोई नहीं, जब भी जाऊँ जाकर बैठ जिनको मनीषी दवाई दे बैठ जी जो शरीर न्यू का न्यू रुक गया, अच्छा नहीं रुक क्या रख दे न्यू तो वो बैठ जी तो मेरा न की कर दे। सबको भय है, मैं तो अपने से अंदाजा लगाता, सबको डर है भाई। कदे मैं पहला भाई साथ नारा कदे तक तो और भी खराब हो जा होंगे, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। समय परिवर्तनशील हर क्षण, बताया था ना जब शुरुआत रही जीव हर क्षण मरते हैं। तुम मौत की बात देखो, मरण लाग रही सनत सुनवा लो। इस दुनिया में जो जिस दिन मालिक ने भेज दिया उसी दिन से वो मरना शुरू हो जाता है। सिर्फ रोना एक बार का 84 लाख योनियों के एक मानस में छोड़ दी, और जितनी योनियां हैं वो तो अपना भुगतान करते करते मनुष्य शरीर की तरफ आ रही, क्योंकि वो पूरी होने के बाद मिलेगा। और मनुष्य जन्म जिसको मिल गया वो 84 की तरफ भाग रहा है, वो अपनी कोशिश करता ही नहीं। देख तेरे कोई बस यूं रोना है और रोना कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पर क्या बोले, ये संसार जो दिखाई देता है ये संसार कांटों की फुलवाड़ी। बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले दिखते हैं, गुलाब का फूल दिखा होगा कितना सुंदर है, लेकिन उस पेड़ का कांटे बहुत हैं। उस बोझे जो तोड़न खातिर हाथ दे तो वो कांटे हाथ में काट ले। ये संसार कांटों की फुलवाड़ी देखने में कितनी सुंदर है, और सारी दुनिया किलकार मारे है, रोए है, क्यों कांटिया में पाड़ लिए जात रोवा। और फूल फूल होते कि रोवा, वो फुल्ला ने देख कर हाथ फंसा बैठे, और जब हाथ पाड़ लिए वो कांटिया में मरे है सारा संसार किलकार। बोले इस सुंदरता में देखकर उड़ज पुड़ज मर जाना, जी नहीं सकता, उड़ज पुड़ज कर मरेगा। तीसरे नंबर पर क्या बोले भाई, ये बोले फिर वो भी कई दिन हो गए, वो जी बड़े बड़े हो गए। ये संसार झाड़ और झाखड़े, बूढ़े तो होंगे कि उनका फूल आना बंद कर देंगे, उनके पत्ते झड़ जाएंगे, वो एक कबाड़ दिखाई देगा। ये बोले फिर काट देंगे और एक तरफ न ढू मार देंगे गिरकर, फिर उसमें एक माथे सीख लगा देंगे। ये है ये संसार। ये संसार झाड़ और झाखड़े, आग लगे जल जाना है, कोई भी नहीं बच सकता। आखिर में कहें कबीर सुनो भाई साहब, सतगुरु नाम ठिकाना है। तेरे अंदर ठिकाना है वो मालिक का नाम, वो ठिकाना है, और इस दुनिया में कहीं ठिकाना है ही नहीं। दुखी हो तो जानबूझकर, क्या दुख है। और आज तक 20 साल पहले आकर देखा उसने, देखो तुम्हारे आगे मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहता, 20 साल पहले अपने पास क्या था, कुछ भी नहीं। और आज
क्या है की भी कमी, और 20 साल पहले खुश थे, आज रोवा क्यों होती? कदर नहीं जाने, सब कुछ होते दुख हो गया। किस चीज का? जो चीज अपनी नहीं थी उसे स्वीकार कर दिया। दोस्त रूस जा जब रोवा, बेटा रूस जा जब रोवा, बहू रूस जा जब रोवा, भाई रूस जा जब रोते, और अमरे पत दुनिया रोती आई यार जीते न रोवा रोज। और कौन नहीं जानता अब यहाँ अपना कुछ भी नहीं, सब जाने हैं, लेकिन रुके कहाँ, रोड़ा ये है। ऐसे जानने से क्या, बुद्धि से जानते हो कि ये अपने नहीं है। जिस दिन वास्तविकता से अपने स्वरूप से जान जाओगे, उस दिन दुख नाम की चीज इस दुनिया में तुम्हारे नाम की है ही नहीं। एक एक नजारू ले जाकर वो जनता दूंगा मेरा है क्या, बताओगे जी मेरी गेंद नहीं बनी नहीं मेरी। अरे दूसरे तो नहीं करे, तुम दूसरों को अपना बनाए बैठे तो रो नहीं तो और क्या हंसोगे? दूसरा तो दूसरा ही, एक है तुम्हारा, वो तुम्हें खुश कर सकता है, और कोई दूसरे है, सब दूसरा तो रुवाया करे। और जो वो पालिश करने की बात मैं कहूं था ना, जब तुम स्वयं के अंदर अपने आप से नाता जुड़ जाएगा, जिस दिन अपने स्वयं को जान जाओगे, अपने स्वरूप को जान जाओगे, जो तुम्हारा स्वरूप है वही तो सतगुरु है, वो रोना की है। उस दिन जिस दिन उससे जुड़ जाओगे, उस दिन पालिश करनी आएगी। किसको? इन दूसरों को ऐसे ही पालिश कर दोगे कि इनको खुद देवी समझ में नहीं आए, और पटके से जीवन कट जाएगा, ये भूल भुलैया में रह जाएंगे। अब अंतर तम में ये बात बन गई कहाँ असलियत में, ये बस छोटी सी, ये कोई ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है। जब यूं बता दी यहाँ अपना कोई नहीं है, तो फिर क्यों परेशान हो? ये जो तुम्हें नहीं बोलते, तुम्हें परेशान करते, उसी सब हटा लो। बोला जी फिर हम की जान, तुम्हें नहीं जाना कहीं। जिस नाड़े भेज रखी है ना, वो कागज ले बैठा है उधर ठिकाने से, और ये उथल पुथल भी वो करवावे है। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो चीज अपने आप हाजिर कर देगा, बस तुम उसका नहीं देखेंगे। और ये घेरे के ऊपर है, घेरता तो वही है, तुम कहते हो तब भी, ना कहते तब भी। और ये है उसकी लीला, तुम्हारे को तुम्हारे स्वरूप से जोड़ने के लिए। लेकिन हम इन लीलाओं के ही अंदर फंस जाते हैं, अपनी तरफ हम मुंह कर ही नहीं सकते। कबीर साहब ने आखिर में कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो जी, बोले बेटा सतगुरु नाम ठिकाना, वो ठिकाना तुम्हारे अंदर है। उस ठिकाने पे जाए बिना संतुष्ट नहीं हो सकते, संतुष्ट हुए बिना सुख नहीं हो सकता। तुम क्या बात करते हो यहाँ, तुम्हें वो मिल जाने के बाद यहाँ की जरूरत है ना? मान लो यहाँ दुनिया में तुम्हें कोई पानी नहीं देगा, दुनिया में तुम्हें कोई रोटी नहीं देगा, दुनिया में तुम्हें कोई दवा नहीं देगा, दुनिया में तुम्हें कोई नवाएगा नहीं, खाएगा नहीं, खाट नहीं छोड़ोगे। उसने वहां लागू कर, उस ठिकाने पर तुम चले गए तो वो जो चीजें जिस रूप में तुम चाहते हो वो चीज तुम्हें उसी रूप में मिलेगी। तुम्हें खाने को भी देगा, तुम्हें पीने को भी देगा, तुम्हारा सारा काम करेगा, और दुनिया देख नहीं सकती किसका सारा काम हो जाएगा। और इतने खुश रहोगे तुम, चाहे माए पेट लिकड़े है, घराले का राजी हो रहे हैं, सारी जिंदगी बड़े छाती के पाला रहे, डड्डा नन्यू भी रहे, कोई ना रांड के भी ठाठ हो रहे हैं। वो ठिकाना, मैं उस ठिकाने की बात करता हूं, वो ठिकाना गुंजाइश रहते ले सकते हैं। एक बार लेने के बाद वो किसी का कम नहीं होता, फिर तुम चाहे लगो उसमें। ये संतों की चौपड़ के फंसाने की बात है। एक बार अगर उस ठिकाने पर पहुंच गए तो फिर भाग लेना, ठिकाना छूट नहीं सकता। भागोगे लेकिन रह लिए ना उस ठिकाने पर, उस ठिकाने की खुशी का पता लग जाए, उस ठिकाने की
खुशबू का पता लग गया, उस ठिकाने के सुख का पता लग गया, फिर भागोगे, घोड़ा लेकर भाग लो। लेकिन जब जड़ लगेगी ना, जो घोड़े में भी आग लग जाएगी, वो तेरे का ठिकाने करना, भाग लोगे अपने आप, और वहां जाते ही कुछ नहीं। ये सब शरीर के अंदर भक्तों अवस्थाएं हैं, और ये अवस्था अपने आप तुम्हारे शरीर में होने लगती है। क्यों मेरे किसी पाखंडी के भरोसे बैठे हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कर्म तुम करते हो तो काटने भी तुम्हें ही पड़ेंगे, तुम खुद ही करता हो। मैं तो तुम्हें अच्छी घुंडी कह के, और तब भी जब निकलेंगे, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो वहां की निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। चाहे किताब पढ़ के कितने स्वाद ही नहीं आएगा। ये पहचान है जी। कैसे अंदाजा लगाए कि ये महापुरुष है? महापुरुष का मुंह ओढ़ना होया करे, महापुरुष का मुंह घना चिमक्या ना करे, चाहे तुम कुछ भी बात बनाती रहो। महापुरुष और डाल का नहीं हुआ करे। महापुरुष जो उस महान ताकत से मिल गया, वही महापुरुष। और तुम जब उसका संग करते हो, जब तुम उसके पास बैठते हो, जब तुम उसके विचार सुनते हो, या अपने उसके आगे कहते हो, जब तुम नजदीक नजदीक, जब तुम अपने आप को अगर भूल जाते हो, तुम्हारा दुख खत्म हो जाता है। तुम कितने परेशान थे, वो बिना झाड़ा लाए, बात बाता में ही तुम फूल जैसे हटके हो जाते हो। तुम्हें सुनाई भी नहीं देता, यूं बिना मेरा के सुनाया है, लेकिन भीतर ला खुश है, एहसास होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर खुशी बढ़ती है। तुम्हारे नाम का वही महापुरुष, चाहे वो कुत्ता क्यों ना हो। ये नहीं कि महापुरुष संसार बढ़ाता है, अब सारी संगत ने जोड़ कर न्यू इकट्ठा कर न्यू कर दिया, भाई तुम्हारा गुरु जी यू है, ऐसा नहीं होता। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। छोटी सी बात है, अब ये तुम्हारी समझ में आवे तो ना आवे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक ढोल हूं, फूटा हुआ, जो अपने बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारे बारे में मैं क्या जानूं? लेकिन तुम्हें ये बता दी दवाई, अब जब तुम उसके पास बैठोगे, उस क्षण की कहूं मैं, कदे नहीं सोचो मलाली जाके भी उसे ही रह जाओ। वो दवाई अगर तुम्हें असर करती है, उस दवाई को वहां जाकर भी उसी को खाना, वो वहां भी वही असर करेगी। और धीरे 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 उस दवाई को खाते रहोगे तो तुम्हारे रोग को, अज्ञान रूपी रोग को बिल्कुल खत्म कर देगी। और जब वो रोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ की परेशानी? परेशानी तो हमने बना रखी, जो अपनी चीजें नहीं हैं उनको अपना लिया, ठूस लिया, पकड़ पकड़ न्यू मेरा अरे रोज बासण है गद फुटड़ लाग रे रात नहीं फुटती। और क्या सोचते, अगर हम अभ्यास करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं सच कहता हूँ, जो है यो भी खो जाएगा। और जब यो भी खो जाएगा, बिल्कुल नंगे हो जाओगे, नंग धड़ंगे, 2 दिन तो शर्माओगे, फिर आदतें बन जाएगी, फिर नंग्यान के शर्म आवे भाई। अरे उसी चीज के लिए इस संसार में सब कुछ होता है। नाथ घराने मुन्ने के हैं नागे, वे भी नगन रहते हैं, और जैन धर्म में हैं, उन्हें दिगंबर बोले हैं। देखे होंगे कदे, वे भी बिल्कुल भरे बाजार में नंगे चाल्या करे। इन्हीं का पंथ है, जो ये सफेद कपड़े वाले मुंह का पट्टी हिलाए, कौन देखे हैं? ये जैनी है, ये कपड़े सारा शरीर ढक के रखते हैं। इन्हीं का दूसरा पंथ है जैनियाई का, जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, और वो संसार में दिखाते हैं हम नंगे। ऐसे नंगे नहीं, ये तो तुमने कपड़े निकाल रखे हैं, इस शरीर के अंदर रहते अंदर से नंगे होना। नंगे का मतलब कर्म रहित हो जाना। तुम कर्म करते हो, तुमने न्यू को नहीं बेरा के, क्योंकि सब कुछ अपने आप होता है। तुम अपनी में मस्ती में मस्त हो, ये भी नहीं कहता मैं तुम त्याग कर दो इन चीज़ों का, नहीं, त्याग कर ही नहीं सकते। जब तक जिंदा है, जब तक त्याग नहीं कर सकते। त्याग करते भी नहीं, त्याग होता है करने से नहीं। जिस दिन वो ज्ञान होगा,
उस दिन नंगे हो जाओगे। कपड़े भी पहने रहोगे, काम भी करोगे, काम करने से भी कुछ नहीं बिगड़ता। इस संसार में जो कुछ क्रियाएं होती, क्रियाओं के बंधन में है नहीं, वो क्रियाओं से अलग है। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन नंगे हो जाओगे, कर्म रहित काम करने लग रहे हो। क्या कभी देखा है तुम्हें काम करते भी स्वाद आता है? देखा वैसे, पर भूल गए। अब था जब तुम्हारे ऊपर भीड़ थी, रात को भी भाग आया करते, भजन पर भी बैठा करते, हर रोज सुना करते, और भाई मन बहुत राजी होकर सुना करता। कितने सालों ताई कितना जोटा मारा, आज हिम्मत को नहीं। वही बात तुम्हारी है, वही बात मेरी है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। उस समय मैंने सुना है ये बालकांड के नहीं बताया करते जी, हम घास खुदाना जब भी हम खिलानी चीज सुना। मैं उसी गति की बात करता हूं। जब तुम यो अपनापन खत्म होके, जब तुम्हें हर जगह मालिक का स्वरूप दिखाई देगा, तब सेवा भाव बढ़ेगा। काम करोगे तो न्यू को नहीं करो, अक अपने भाई के घर कराना, अक अपने घर कराना, अपना तो है ही नहीं कुछ। अभ्यास होगा अपने आप काम करते करते, और खुली आंखों होगा। और जब तक काम करते हो जब भी यूँ है तो गुरु जी की सेवा करो, या मालिक की सेवा करते हो, या उस भगवान की सेवा करते हो। इस संसार में जो भी कुछ करते हो वो सब कुछ मालिक का है। किसी की सेवा करते हो तो मालिक की सेवा है, किसी के साथ द्वेष भाव करते हो तो मालिक के साथ द्वेष भाव है, किसी को देख कर सिलगते हो तो मालिक को देख कर सिलगते हो, किसी को मारते हो तो मालिक को मारते हो। अब बताओ ये सारा काम तुम्हारे यहाँ। जब हमारे रोंगटे रोंगटे में उसका वास हो जाएगा अभ्यास की तरह, तो ये सारा काम सेवा, काम नहीं सेवा हो जाएगी। बहु यूँ कह दिमाग एक गिलास पानी पकड़ा लो, मेरे को पानी बन गया, इसका तो पानी देने का हक बनेगा। दर्द हुआ ना? अगर वहां पलड़ा बदल गया, अक्यू भी मालिक का रूप है, चलो सेवा, आनंद आएगा। और जे बहु दिख है इतने इतने दुख है। मेरा कहने का मतलब है, तो जब उस बिंदु को तुम देख लोगे तो जीवन ही पलट जाएगा, और जीवन पलट जाएगा तो दुख रूपी जीवन तो डूब जाएगा, और सुख रूपी जीवन उभर जाएगा। फिर तुम्हें कोई परेशान करने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सुख ही सुख है। जब तुम सुख में पहुंच गए तो फिर दुख काहे का? सारे संसार में कोई दुख है ही नहीं। दुख तो हमने बना रखा है। तो एक वाणी में कबीर संतों ने क्या बताया भाई, कबीर साहब ने जो बोले रे उसमें अपने आप ही होता है, कुछ लेना देना भी नहीं पड़ता। जहाँ भी तुम जाते हो, तीर्थ यात्रा करने जाते हो, मंदिर में जाते हो, अपनी बाण के जाते हो, अपनी समधी ते फेटण जाओ, अपनी समझण ते फेटण जाओ, खर्चा ही खर्चा हो। क्यों? कुछ ले जाना पड़ता है। कहीं से लाने का संबंध है, कहीं देने का संबंध है। एक मालिक का संबंध ऐसा है जहाँ कुछ भी लेना देना नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्राण है, ये उसी का स्वरूप है, उसी ने दे रखे हैं। और ये उस धुरधाम से आते हैं, और इन्हीं के द्वारा उस धुरधाम में जा सकते हैं। तो कबीर साहब ने एक वाणी के द्वारा क्या बताया भाई, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बड़ा पिंजरा, पांच तत्व का बड़ा पिंजरा, जा मैं बोले मेरी रे मैना, जा मैं बोले मेरी रे मैना, कुछ लेना न देना मगन
ना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया से मिले रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना ना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन ना रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन ना। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहना, गुरु के चरण से लिपट रहना ना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना ना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन ना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन क्या बताया भाई कबीर साहब ने? अरे कुछ देना लेना ही नहीं पड़ता, दिक्कत तो उड़ो ही आखिर कुछ देना लेना पड़े। अब भाई मेरे तो तय करना भी कोई मकड़े जाओ, अरे वहां कुछ देना ही नहीं पड़ता, लेना ना देना मगन रहना। ये बोले भाई 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व तो इस शरीर की रचना हुई है, सभी जानते हैं। और जा में बोले मेरी मैना, जिसको तू यूं कह मैं, वह मैं ही तेरे अंदर बोलती है और तू उस मैं को जानता ही नहीं, और वो सुखी मैं कर रहे है। कबीर साहब ने कहा एक जगह, ये बोले अरे मैना नहीं मैना कहा तो ग्राहक लागे 20, जो तोते की गराड़ी हो ना उसमें क्या करे मैना, बाजू कहे मैना अकमे को नहीं, तो उसके 20 ग्राहक हैं लेने वाले। मैना ने मैना कहा तो ग्राहक लागे 20, और बकरी ने मैं किया तो तुरंत कटाया शीश। मैना तो यूं कहे मैं कोई नहीं, तो उसे खरीदने वाले की, और बकरा सारे दिन रो रखा है मैं बोला कई दिन मैं करेगा, क्या नहीं करे। बकरी की माँ कई दिन खैर मनाओगी, कसाई कहीं जाना है, और जानते ही उसकी गर्दन काट कर उसे बेच देंगे मनसे। तो इसी प्रकार जिस दिन तुम्हारे अंदर ये वृत्ति जाग जाएगी अक मैं नहीं हूं, उस दिन तुम्हारी कीमत है। और जब तक मैं न्यू इतने है, इतने बकरे हो, और तुम्हारा शीश कटेगा जरूर, कोई बचाने वाला नहीं है। 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई, और 3 गुणों से इसको सील दिया। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, कोई बात ना, बालक से कि मैं बात, तमोगुण। ये 3 गुण हर जीव में काम करते हैं हर क्षण, लेकिन ये घटते बढ़ते रहते हैं। कोई भजन अभ्यास करता है,
सत्संग सुनता है, अच्छे ग्रंथ पढ़ता है, तो जो ताकत रजोगुण में और तमोगुण में है उनकी घट के वो भाव भी सतोगुण में आ जाता है, उसका सतोगुण ज़्यादा काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो रहता ही सतोगुण। सतोगुण में ज़्यादा बढ़वाग बढ़ती है तो मालिक की तरफ चलते हैं। और जब रजोगुण काम ज़्यादा करता है, जो सबके अंदर तकरीबन 99% मैं यूँ मेरी चाल है और रोड़े क्या के किसी ने क्या की जरूरत को नहीं, बस यो जरूरत है कि मैं कहूँ यूँ हो, इसको रजोगुण कहते हैं। किसी मानस का कसूर नहीं इसमें, उसके अंदर रजोगुण का वजन ज़्यादा है, वो भाप मारता है, उबलने लग रहा है, वो परेशान करता है और पतन का कारण बनेगा, तुम्हारा नाश होने लग रहा है। और तमोगुण उससे भी नीचा है, गंदा, जो समझ में नहीं आन देख के रासा हो रहा है, हमेशा ही नरक का द्वार खोलता है। अब ये तुम्हारी मर्जी, सतोगुण की ताकत को बढ़ाओ या रजोगुण की ताकत को बढ़ाओ या तमोगुण की ताकत को बढ़ाओ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। छोटी छोटी वाणियों में सब बता रखा है। तेरा साईं तेरे अंदर, मौका तो है, अब सबको पता है तेरा बनाने वाला, तेरा भगवान, तेरा मालिक तेरे अंदर है। सबको भाइयान भी वो सखी ये कहने कहे तुम मेरे ही तो अंश हो। अब तो मौका देख, आंखें खोल के देख, अब तो देख सखी, खोलने ना है? फिर के बोले भाई आगे, गहरी नदियां नाव पुरानी, ईब के को नहीं आए दुराना कितने के बाद आ लिए, ईब की चिंता करो हो, पहले कुछ ना बिगड़ा, कितने में पैदा हो लिए, कितने में मर गए, ईब के फिर से गहरी नदियां नाव पुरानी, ये किश्ती पुरानी है, चला रहा है सब खेवटिया से, चलाने वाले से, सर्जनहार से, जो इस किश्ती को चलाता, जो इस नाव को चलाता, नहीं बोला उससे मिले रहना, मिले रहने की कोशिश करना, दूर रहेगी तो नाव डूब जाएगी, और उसे मिलने की कोशिश, मिलना नहीं, मिलान नहीं, मिलान तो बहुत बड़ी बात है, उसको मिलने की कोशिश करते रहे तो भी बचाव रह जाएगा। आखिर में क्या बोले भाई, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहे, गुरु के चरण में लिपट रहना। जब देखिए ये चल लगी जब ईरान के क्या, ये मैं तो तुम्हारे से भी नीच हूँ, इनका हाथ लायत के होगा, मेरे पाप भी थारे चढ़ जाएंगे। नहीं, तुम्हारा गुरु, उसके चरण तुम्हारे अंदर है, उनसे लिपट जाओ। किससे तरिया लिपट जाओ, छो में लिपट जाओ, राजी में लिपट जाओ, लिपट जाओ। लिपटने के बाद वो अपना काम अपने आप कर देंगे। ये बहामा हथलावा न्यू माड़ा सा, और वो माड़ा करंट मार दे तो कह जा बस हमने ना जरूर इसे गुरु जी सौ देखे। तुम सत्संग सुनने गई और जानते ही थारी घरा फिराची सेवा कर दी, आज तो गुरु जी ने मौज खुश होगी, और तुम सत्संग सुनने आए और जानते हैं दो जूत घरवाड़ा में सौरा ने मार दिए। क्या का गुरु जी, हम नहीं जाओ ऐसे डेट कर, हमारा तो आज नुकसान हो गया, हमारी तो आज गद्दी खराब होगी, गद्दी बेचारी तबाड़ा तोड़ा कर लिया करते, वह भी बीमार हो गई, मेरे भी जुकाम हो गया, बहू का भी कड़ में दर्द हो गया, बड़का की माँ का भी उठा बैठा भी नहीं जाता, इसी ज़्यादा जान की जरूरत है। ऐसा हम दिन रात करते, सोचो ना जाते तो क्या ये दर्द नहीं होते, ये दर्द तो होने ही थे, क्योंकि ये दर्द तुम बो के यारे बो रखे हैं, बो रखे तो होंगे, खुश होकर काट लो, काटने तो पड़ेंगे, लेकिन किस दराती से कटेंगे, नाम रूपी दराती से, जो नाम तुम्हारे अंदर गूंजता है उससे कटेंगे, और को दुनिया में कोई हथियार नहीं जो तुम्हारे इस बोए को काट दे। छोटी छोटी बातें हैं, अपने जीवन में उतरने दो, जिस क्षण उतरने दोगे उसी क्षण तुम्हें एहसास हो जाएगा कि क्या बात है, और समझदार बने रहोगे तो बने रहो,
मैं मारा ही मार छोरिया ने कह दियो से तुम्हारी इसी बावड़ी सी पर कोई बावड़ा नहीं इस दुनिया मुंह का लसेड़न का सोता नहीं आ रहा कड़का लसेड़न का नहीं आ रहा कितना खर्चा बढ़ गया फिर मारा बात देव ती है बात जाने है कल परसों दादरी में कह लकड़ी माँ यहाँ वह पार्लर है क्यों ले जाए पूजा करे हट चुप बैठी है कदे पापा मेरा ला जाए बेटी के लको सो मन बेरा है मन देखे को नहीं तो सुना तो है क्या करते हैं इस थोबड़े पे बेरा ना भगवान जाने की करवाओ ताकि तो लटूर पाड़ गिरे 100 डालता डंगा लगा दे मैं सारी आदमियों को हूँ ये नाश करना सौदा पीछे पीछे का नहीं जब 4-5 साल लगते करवाए गए तो थोबड़ा तोवे कैसा हो जाएगा ये देखी नहीं है घना रासा मास्टरनी आए को यार क्यों रुपये गड़े मिल गए तुम बेचारी बबीता किसके पार्लर पे जाएगी ऋतु किसका जाएगी कल्याण दुकान देख रहा कि वो जी बिना मास्टरनी जाएंगी क्योंकि सब कोई घनी तनख्वाह इनकी है और जिनकी उम्र ढल ला जाओ मास्टरनियां देखो फिर आड़ेसी ओट काला जड़ता वत्ता तो वाला रहा क्या है एक डिब्बा आड़ेसी शक्ल बिगड़ जाए उनकी और जब उनके न्यू समझ में आवे है ये होया फिर वो अपने बाड़का ने कहे बेटी न्यू मत करियो मुँह तो कब है तो बेचती मैं न्यू ही करया करती जात होगी लेकिन मेरे को अक्ल को नहीं जाए कि मैं कह दे बेटी क्यों खर्चा करे आपको या खाल बिगड़ जाएगी किसी चमकोगी लेकिन क्यों करा जाता है ऐसा हर इस दुनिया में सुंदर लगने के लिए अच्छा सुंदर तो तुम हो ही सुंदर तो एक ही चीज है जिससे सुंदरता बढ़ती है जब अंदर से तुम खिलते हो तो तुम्हारा चेहरा भी दमकता है और जब अंदर से तुम बुझ जाते हो तो पार्लर में ऑर्डर बिठा लेगी जब भी रोण के सामू पावेगा और दुनिया देख कर यूं बता देगी हर अंडकाज मेरा नहीं मर गया थारे कोई याद चेहरे देख कर यूं बता दे आज थारा कोई मर गया चेहरे देख कर यूं बता दे आज तक बहुत खुश हो लेकिन समय के अनुसार अज्ञानता के कारण ये चीजें समझ में नहीं आती ऐसा लगता है जैसे ये कहानी सुनने की है और इस कहानी सुनने में जीवन बर्बाद हो जाता है ये खर्चे अगर बंद हो जाएं इस खर्चे से कितनी मदद कर सकते हो किसी दूर कोई नहीं उसने दे दे वो भूखा है उसने रोटी वैसे तो तुम बहुत धर्मात्मा हो कहीं तीर्थ पर जाते हो तो रोटियां दे देते मारे एक दिन वो बेटे उठे था पापा या तो रेल में जाना जब अपनी रोटी भी और किसी ने दे दिया तो क्या आग लगी चारा की भूख से 2 खा ले 2 दूसरे दे दे एक भूखे की और भूख मिटी लेकिन अंदाजा लगाओ ये इतने महंगे सूट ना पारो पार्लर के ना जाओ घना चमकना बैग ना लाओ घड़े के जूते ना लाओ तो साल में कितने रुपये बचेंगे उन तो कुछ भी कर ले और कर लेके फिर इतना की जरूरत है कोई नहीं मणि तो बेचारी कदे पार्लर का को जाना इसने तो 5 रुपये की जरूरत कोई मजाक नहीं करता मैं 200 रुपये एक दिन छोरा अकल मार ले गया पूजा पे ले गया आज ये आ ही रही है बेचारी वो पेंशन मिलती ना जब वो भी देगी आज का ये 200 पीवड़ियां कितने ले जा रहे हैं मेरे दौरे किसी का बेरा मन को नहीं आवे पर फिर भी कोई मांग लेते एक बता मत कोई नहीं नाट्या करो क्यों सारे बड़े तवे से जो मेरे दौरे स्कूल में गड्ढा करते बिराह को नहीं आवे पर दूसरे कम तक कम न्यू कह के तो हो जा पहले ना एक बस रूम बाढ़ के क्यों करना मणि उन्हें भी देगी फिर सेना तो मिल रहा है वो भी देगी और जो 50,000 ले है ना वो से उसका छोरा 200 ले गया तो वो कुछ दे के जाता क्यों उसने पार्लर पे जाना उसने घड़ा महंगा सूट लिया उसने फला उस पे सेड़ते के हो और मणि के तो न्यू रह जा है क्या हो गया एक बीड़िया का कंडम ले लेता ना तक वो खर्चा है या तो 500 में दे जा 200 एक बरका तो क्या जो कर क्यों हंसो क्यों हो क्या गलत बात है जब तक तो बच्चे ही को नहीं तो दोगे कहाँ से थरा पे पूरा ना पाट रहा और ये मैंने बता दिया सुंदरता तो अंदर है जो सुंदर वाली डिब्बी खोल दोगे तो सुंदर है सारी दुनिया ही बता देगी कि इस तरह सुंदर कोई नहीं और जब पार्लर क्या न कहीं से वो भरोस मारण वाली वा जनानी से आदमी मन ना बेरा जब वाह यूं कह दे मार कर तू तो सुथरी ना लागी तो कब फिर जाओगी उसके
वह तो 4 बरस मारकर 2000, 2500, 3000 लेगी और न्यू कहेगी मैडम जी बहुत अच्छी लगी, मैडम जी पूरी चौड़ी भाई। न्यू कह देखो देख तेरे लटूर भी पाड़ गिरे, तेरे लशेड़ भी दिया डंगा बांसलार उसार। ये भगवान ना भाई, मैं तो मजाक करूँ था, चाहे तुम पार्लर की माँ के भी चली जाओ और इस खाल में चमकड़े सितारे और गडुआ लो अखनू चालो जब दम के वे गाम में। अश्वत्थामा की तरिया उसको एक मणि थी, तुम शर्मो सारे के ये बड़ खिला करना ये कंचे ये ठकवा लो। पहला नहीं, हमारे कन्या पानी ऊपर है जहां हैंडपंप लागता उधर फरस बढ़ाते ना वो, उसमें ये कंचे गडो दिया करते नो। क्या था ही सुतरे लाग गए, हम पूंज लाग गए, वो न्यू गडो दिया करते आड़ा सारी आड़ पानी कंडेगा और इस पर पाना रहते देखने में भी ठीक लागते और पा बिना थड़स था। पहले ऐसे ऐसे हिसाब कराया करते और आज तक ये टुकड़ी लुआ के फिर एक घसाई आड़ा उड़ावे है, वो उसने घसाए जा और गणी चीकड़ी हो जाए। पहले आता गोली न्यू क्या करते पान टको नहीं, और आज उसने घसवा के न्यू कर ले है सरापा धरते सरड़ दे ही जा। फिर अंडे मेरी कुल्ली टूट गई मेरा फलान। बूढ़े बूढ़े बेचारे बालकानी से चमकड़े बाथरूम बनवा दिए, बाथरूम में पड़ जा नहान जा सब टूटे पड़े बड़े के। अरे चीकड़ी चीज तो मारने वाली होती है, और खरदरी खाल ने तार ले और खाल उतरे पाछे सो दिया जा, बस इतना अंतर है। तो भाई क्या कहा आखिर में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहना, अभ्यास करना, बैठ के भी काम धंधा करते भी कोई बात नहीं। तू छक दुराचारी से दुराचारी है, पापी से पापी है, लेकिन जिसने भी वो गुरु के चरणों को पकड़ा उसके घट का ताड़ा खुलता चला गया, और घट का ताड़ा खुल के जब वो प्रकट हुए तो उसे किसी चीज की भी जरूरत ना। बस यही जीवन का खेल है और क्या है। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो, क्यों चिंता करते, जो होना है वो सो होना है, फिर डरना किस बात का, जब टल ही नहीं सकता। बस उस अवस्था में आना ही टेढ़ी बात है, और कोई मुश्किल भी नहीं। जब तुम चाहोगे, तुम आना चाहोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और तुम आना नहीं चाहोगे तो तुम्हें कोई ले जा नहीं सकता। भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी। पूजा चाह बना ले बेटी, चाह प्या दे, देख या तिरका होता आए बहुत जा मेनू बेरा हो 4-5